जहाँ तक कि चुनाव का सवाल है तो हमारी कांग्रेस की पूरी तैयारी है एज ए पार्टी और इंडिविजुअली यहाँ पे लोकल विधायक होने के नाते हमारी भी अपनी तैयारी है। टिकट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, स्क्रूटनीज हो रही है और हमारा विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया है और विनेबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक ही टिकट्स दिए जाएंगे और आगे हमें पूरा विश्वास है कि हम फुल मेजॉरिटी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस के हमारे पार्षद आएंगे और आने वाले वक्त में हमारा ही मेयर होगा और हमारा ही डिप्टी मेयर होगा। तो अभी पीछे कुछ सालों से जो स्मार्ट सिटी का मिशन आया था, बल्कि इसमें कुछ अमृत के भी थे, फंडिंग थी, कुछ एक आपके वर्ल्ड बैंक के थ्रू भी आया था और एडीबी के थ्रू भी आया है। तो जो कार्य होने चाहिए थे, जिस तरीके से कार्य होने चाहिए थे, पहले एक डीपीआर बनती है, प्लानिंग होती है, प्लानिंग के मुताबिक ही आपके कार्य होते हैं। तो अभी हमने जितने के बाद गवर्नमेंट में चेंज आया है, हमने पूरा प्रयास किया है कि कोई डीपीआर मिले हमें या कोई हमारे को एक आउटलाइन मिले और एक प्लान, कोई सिस्टम मिले कि किस का सोच के, किस विजन के साथ ये कार्य किए जा रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स थे नहीं और ना ही कोई डीपीआर्स बनी है। तो हरिडली और हैपेजेंट मैनर में ये कार्य किए गए हैं। जो उनकी विजन थी, उन्होंने अपनी विजन के मुताबिक कार्य करवाए और अनफॉर्चुनेटली जब उसके रिजल्ट्स दिखने लगे तो एक शिमला शहर पूरे का पूरा आपका कंक्रीट का और लोहे का एक जिसे कहते हैं जंगल बन चुका है। पर अभी भी जहाँ पे हम सुधार ला सकते हैं, जहाँ पे भी हमारे पास कोई स्कोप है, जहाँ पे हम कोई कार्य कर सकते हैं, हम उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और आने वाले वक्त में जो एक थोड़ा बहुत जितना भी हमारे पास फंडिंग बचती है, उस फंडिंग के लिए भी हम ये कोशिश करेंगे कि वो लोगों की डिमांड पे और लोगों की जो एक प्रॉब्लम्स है, वार्ड वाइज की जो प्रॉब्लम्स है, हमें उसके लिए उन फंड्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब एक्चुअली स्मार्ट सिटी मिशन का पैसा इन्होंने ख़त्म कर लिया है और आगे इसको एक्सटेंड होने के कोई चांस नहीं है, पर लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ हम सुधार ला सकते हैं, हम सुधार लाएंगे। क्या चुनावी मुद्दा रहेगा ये भी स्मार्ट सिटी? मुद्दे बनाने के लिए तो बहुत कुछ होगा। हम कई मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगे, डेवलपमेंट के मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, पानी के मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, स्मार्ट सिटी के मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और कई मुद्दे हैं शिमला शहर के जो लोकल मुद्दे हैं, उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। ऑब्वियसली स्मार्ट सिटी तो एक मुद्दा बनेगा। स्मार्ट सिटी का मतलब तो ये है कि लोगों का एक व्यू लेना बहुत ज़रूरी है, आपको लोगों के बीच जाना बहुत ज़रूरी था और वार्ड वाइज आपके एम्बुलेंस रोड्स बनाने ज़रूरी है, हॉस्पिटल्स देने ज़रूरी थे, स्कूल के अपग्रेडेशंस करानी ज़रूरी थी, बहुत कुछ था जिसे स्मार्ट सिटी के नॉर्म्स के अंडर जो आते हैं। पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई नॉर्म्स नहीं देखे गए इसमें और ना ही कोई किसी की राय ली गई, यहाँ पे पब्लिक को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। तो पब्लिक ही बोल पाएगी इस चीज़ को, हम इशू उठाएंगे, बोलेंगे इस इशू को। बाकी पब्लिक सब समझती है, यहाँ की पढ़ी लिखी जनता है शिमला शहर की, वो हर चीज़ को समझती है और आगे आने वाले वक्त में पब्लिक ही इस इशू पे जवाब देगी। के साथ हमारे 3-4 बैठक्स हो चुकी है और जहाँ के कहने को होता है कि हम पानी पिछली सरकार ने कहा था कि हम करेंगे, पर अभी स्कीमों पे पूरा कार्य नहीं हो पाया है और अभी हमारा सिर्फ ये टारगेट है कि जितनी हमारी ज़रूरत है, पानी की जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को हम किसी न किसी तरीके से पूरी करें। अगर हम पानी रेगुलर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेन चीज़ है शिमला शहर की पानी की, तो हमारा फोकस अभी डिस्ट्रीब्यूशन पे है। जो आपका पानी यहाँ पे आना है वो चाहे 40 mld, 42 mld और जो शिमला शहर की डिमांड है 46 to 50 mld की डिमांड होती है यहाँ की पर डे। तो अगर हम पानी की अगर शॉर्टेज भी आती है तो एटलीस्ट तीसरे दिन तो हमारे को प्रयास करना पड़ेगा कि पानी तीसरे दिन तो लोगों को भरपूर तरीके से मिले और हर एरिया में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पानी की होनी चाहिए। इसमें कोई कैटेगराइज नहीं होना चाहिए, कौन सा वीआईपी एरिया है, कौन सा जनरल एरिया है, कौन सा क्या एरिया है। जो भी होगा वो ढंग से ही और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पानी की होनी चाहिए। होती तो हर इलेक्शन में होती है, इलेक्शन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि अब जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन, काउंसिल का जो इलेक्शन होता है वो काफ़ी बड़ा इलेक्शन होता है और चुनौती तो हर इलेक्शन में होती है। पर लेकिन ये ज़रूर था कि पिछले 15 साल से यहाँ पे हमारे बीजेपी के ही इलेक्टेड मेंबर रहे हैं, विधायक रहे हैं, एमएलए यहाँ से बीजेपी के रहे 15 साल, तो उस चीज़ का काफ़ी असर पड़ता है कि जहाँ आपके विधायक ही आपके
कोई जिस पार्टी के विधायक होते हैं उसी पार्टी के काउंसलर के और पब्लिक का रुझान उधर को जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ पब्लिक में और अपना हमारे लोगों को कि ठीक है, एक माध्यम बन जाएगा जो हमारे कांग्रेस के जिनको हम टिकट देंगे, टिकट पे जो लड़ेंगे उनको सपोर्ट कीजिए और आगे एक माध्यम बन जाएगा, आसानी हो जाएगी कि गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, 5 साल अभी पड़े हैं। अगर आप सोच समझ के वोट डालोगे, अच्छे लोगों को चुन के लाओगे तो हमारा एक आपस में तालमेल बन जाएगा और प्रॉब्लम हो नहीं सकती। आपके पास अगर काउंसलर भी आपका होगा, एमएलए भी आपका है, सरकार भी आपकी है, तो एक अच्छा तालमेल बनने के एक चांसेस बन जाते हैं और कार्य डेफिनेटली होंगे ही होंगे। वो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि 5 साल का जो ये अभी मेरा टेन्योर होगा, इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और डेवलपमेंट्स आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। मैं खुद एक बहुत बड़े ट्रैफिक जैम के थ्रू निकल के आया हूँ और लगभग 1 घंटे लेट और फंक्शन में पहुंच रहा हूं जस्ट ड्यू टू ट्रैफिक प्रॉब्लम। तो हमने ये डिसाइड किया, वो थोड़ी प्रॉब्लम आजकल इसलिए है क्योंकि टायरिंग भी हो रही है कई पॉइंट्स पे, पर लेकिन वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अब आने वाले वक्त में इस साल जो जिस तरीके से हमारा हर साल का टूरिस्ट सीज़न होता है और 1 मई से टूरिस्ट सीज़न शुरू हो जाएगा, तो उस टाइम के लिए हमारे को इसके लिए तैयारियां करनी पड़ेगी और हमारे को फोर्सेस इसमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी और हमारे को ये भी देखना पड़ेगा कि जो टूरिस्ट है वो हमारे ट्रैफिक जैम के कारण उनको कोई प्रॉब्लम्स ना आए और उनका टाइम वेस्ट ना हो। अगर 4-4 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहेंगे तो वो टूरिस्ट क्या शिमला देखेगा और क्या इम्प्रेशन लेके जाएगा, वो हमारे जहन में वो बात है और उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। और ट्रैफिक मोबिलाइजेशन प्लान जो है वो हमने इमीडिएटली 10 या 12 दिन के अंदर अंदर तैयार कर लेनी है। उस नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा और जो हमारे बड़े व्हीकल्स है, हैवी व्हीकल्स है, उनको हम जितना भी हो सकता है शिमला शहर में एंटर करने से अवॉइड करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को थोड़ा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। अननेसेसरली जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क्ड है और हैफेजेडली पार्क्ड है उनको रिक्वेस्ट किया जाएगी कि इस तरीके से वो कानून का उल्लंघन ना करे और जितना भी हो सकता है हम पब्लिक से भी राय मांगेंगे और पब्लिक का भी हम इसमें सहयोग मांगना चाहेंगे। इस इशू पे ये एक बहुत जिसे कहते हैं सोचने वाला इशू और गहराई वाला इशू है। हम इस बात को समझते हैं कि हम पढ़ भी रहे हैं अखबार में, आपके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम में भी आ रहा है, सारे में आ रहा है ये इशू, पर लेकिन इन्होंने अपना जो एक आईने में अपना चेहरा देख लिया है, उनको महसूस हो रहा है कि नगर निगम इनके हाथ से फिसल गई है और अभी डेफिनेटली बदलाव आएगा। कांग्रेस नगर निगम बनाने को जा रही है, तो इन्होंने प्री प्लान करके सोच समझ के इस इशू को उठाया है और हम ये बोल रहे हैं, हम इवन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये मैसेज देना चाहेंगे और जो भी इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल है इस वोट बनाने की प्रक्रिया के लिए, कि किसी का गलत वोट नहीं बनना चाहिए। वो चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे सीपीआईएम है। तो अगर बोल के आपके पास कोई प्रूफ है और आपका वोट अगर आप प्रूव कर सकते हो कि आपने कोई गलत तरीके से वोट बने और वो वोट कटे नहीं है, तो उसके लिए मैं आश्वस्त करना चाहूँगा हर पार्टी को और नागरिक को कि जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स होंगे उसके ऊपर उनके डेफिनेटली कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। एक महत्वपूर्ण इशू है, पर लेकिन अब जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, टिकट अलॉटमेंट कमेटी बनी है, ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो देखेंगे कि कौन कांग्रेस पार्टी का है या कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं है और किसने कितने कार्य किए हैं, कौन सा पार्टी के साथ लोग जुड़े हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है और वो सीट निकालने लायक है या बस सिर्फ ऐसे किसी ने मजाक में अप्लाई किया हो। तो वो चीज़ अप्लाई करने का हक सबको है, पर लेकिन इसके बाद जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनका हक बनता है कि हर चीज़, हर पहलू पे ध्यान दे और विनेबिलिटी एक मेजर फैक्टर है और उसको मद्देनज़र रखते हुए हम टिकट का आवंटन करेंगे।